नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पारंपरिक तरीके से सोट के लड्डू बना के दिखाऊंगी। इस लड्डू में क्या क्या हम इस्तेमाल करेंगे सब मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, ये लड्डू पोषण से भरपूर है और ये सेहतमंद बहुत ज़्यादा हैं। इसमें बहुत सारी सामग्री मिली हुई हैं। ये ड्राई फ्रूट से भी बहुत ही भरपूर मात्रा में है और इसमें बहुत सारी औषधियाँ भी डली हुई हैं जो ठंड में हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, आज इसी की रेसिपी आपको बना के मैं आप लोग में शेयर करूंगी। तो देखिए, ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। तो ये नारियल गोला है। तो ये एक नारियल गोला मैं ले ली हूँ। इसे मैं कद्दूकस करूँगी। अभी ये आप लोगों को दिखाने के लिए रखी हूँ। और ये मेलन सीड है, खरबूजे के बीज। और दोस्तों, ये ठंड में खाए जाने वाले गोंद हैं। तो ये गोंद को भी मैंने लिया है। ये 1 कटोरा किशमिश, 1 कटोरा बादाम, 1 कटोरा काजू, 1 कटोरा ये पीनट मूंगफली और ये मेथी है। ये ठंड में औषधि का काम करता है। ये कद्दू के बीज हैं। ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और दोस्तों, ये सोंठ है। ये अदरक का ही एक रूप है। इसे सुखा देने पे ये सोंठ हो जाता है। तो इसी का उपयोग करूँगी इस रेसिपी में। ये सब एक औषधि हैं। और ये मखाना। तो इन सब को हमें कितना लेना है, तो दोस्तों पहले ज़माना में नाप तोल नहीं होता था। हमारी नानी दादी जो होती थी वो एक अंदाज से बनाती थी। उसी अंदाज से मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि कितना हमें ये लेना है इसमें। तो दोस्तों, ये एक नारियल गोला है। तो ये 100 ग्राम से ऊपर है। इसे मैं घिस लूँगी। तो एक नारियल गोला काफ़ी है। ये 25 ग्राम मैंने खरबूजे के बीज को ले लिया है। और ये 100 ग्राम गोंद है। गोंद ठंडियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। ये 1 कटोरा दोस्तों किशमिश, ये 1 कटोरा बादाम, 1 कटोरा काजू, 1 कटोरा मूंगफली और ये 25 ग्राम मैंने मेथी लिया है। दोस्तों, मेथी ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा मेथी से लड्डू कड़वे हो जाएंगे, इसलिए इसे 25 ग्राम अंदाज से ही लेना है। और ये है सौंठ। तो इसे मैंने 100 ग्राम लिया है। और ये 25 ग्राम मैंने कद्दू के बीज को लिया है और 1 कटोरा मखाना लिया है। तो और आगे देख लीजिए, ये गेहूं है और ये चावल है। इसी में ये सारी सामग्रियाँ डलेंगी और ये भरपूर पोषण से युक्त हो जाएंगी। दोस्तों, इस तरह से खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये गेहूं और ये लड्डू गेहूं और चावल के साथ ही बनाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। हमारी नानी दादी इसी तरह से बनाती थी, हमारी माँ इसी तरह से बनाती थी। हम भी इसी तरह से बना के आप लोगों को दिखाएंगे। और देखिए दोस्तों, ये गुड़ है। तो ये गुड़ मैंने 1 किलो ले लिया है। और ये दोस्तों घी है। तो ये आधा किलो घी है। इसमें से कुछ घी बच जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने जो गेहूँ लिया है, गेहूँ वो 1.5 किलो मतलब लगभग हो गया है। 1.25 किलो गेहूँ है और 250 ग्राम चावल है। तो ये गुड़ के साथ इनका पाक बनेगा, इसलिए उतना ये काफ़ी है। तो पहले क्या करूँगी कि कढ़ाई में मैं घी डालूँगी और कढ़ाई को गरम कर लूँगी और सारे ड्राई फ्रूट को अब मैं भूनूँगी। तो पहले घी गरम हो गया है। तो अब मैं गोंद को 2 बार में भूनूँगी, एक बार में नहीं। ये चपकते बहुत है, तो इन्हें हमें भून लेना है। और जब ये फूलने लगेंगे गोंद, तो हमें फ्लेम को लो कर देना है। तो देखिए, ये गोंद फूलने लगे हैं। तो गोंद को अभी थोड़ा लो फ्लेम पे भूनेंगे, नहीं तो ये फूल तो जाएंगे मगर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए फ्लेम को थोड़ा लो कर देना है गैस के। और इसे पलटते हुए मैं भून लूँगी। ये क्रिस्पी पूरे हो जाते हैं, जिस तरह से साबूदाना के दाने होते हैं भुनने पे, उसी तरह। तो इसी तरह से गोंद को ये भून ली हूँ। अब ये हो गए हैं, तो इसे मैं अब निकाल लूँगी और सारे गोंद को इसी तरह भूनूंगी। देखिए, ये कितने चुरचुर हो गए हैं भूनकर। तो इसी तरह से भुनना है। अब हम बादाम को भूनेंगे। तो इसी कढ़ाई में मैं बादाम को डाल देती हूँ और इसे भी भून लेना है। जब ये बादाम चिटकने लगेंगे, फूल जाते हैं भूनने पे और ये फटने लगते हैं, तो समझिएगा बादाम हो गया है। तो ये देखिए, ये फूल गए हैं पूरे, इसमें क्रैक आने लगे हैं। तो इसे अब मैं निकाल लेती हूँ। दोस्तों, ये बादाम जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ही
फ़ायदेमंद होते हैं। इससे हमारे दिमाग तेज होते हैं, हमारे बाल, हमारे त्वचा के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। और ये काजू दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्ती प्रदान करते हैं। ये काजू के खाने से दोस्तों हमें कोलेस्ट्रॉल, इससे हमारा कम रहता है, हार्ट हेल्दी रहता है, डायबिटीज़ कम होता है। फिर डाइट में भी इसे हमें लेना चाहिए, इससे हमारे डाइजेशन सिस्टम भी सही रहते हैं। तो काजू का हमें सेवन करना चाहिए। और इस लड्डू में दोस्तों ये सारे चीज़ को मिक्स करके बना रही हूँ, तो ये तो पोषण से भरपूर मात्रा में है ही, तो फिर इनके क्या कहने हैं। अब हम बादाम को भून लेंगे। तो दोस्तों सर्दियों में बादाम तो हमें खाना ही चाहिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इससे वज़न कम करने में भी हमें हेल्प मिलता है, और इससे याददाश्त भी हमारे मजबूत रहते हैं। और ठंड में इसे अधिकतर खाए जाते हैं, इसीलिए तो सोंठ के लड्डू ठंड में अधिकतर बनते हैं, गर्मियों में तो इसका कोई मायने नहीं रहता है। तो इसे भी देखिए अच्छी तरह से भून ली हूँ। ये हमारे अच्छी तरह से चिटकने लगे हैं दाने। ये क्रिस्पी हो जाएंगे तभी हम निकालेंगे, क्योंकि ये जो लड्डू होते हैं दोस्तों एक दिन में नहीं खाए जाते हैं, इसे 2-3 महीना तक रख के हम खा सकते हैं। और ये जो जच्चा बच्चा वाले मोम होते हैं उनके लिए तो और ही अच्छे रहते हैं, जो बेबी मोम होते हैं। तो इसे भी निकाल लिया, ये भून गए। अब किशमिश, तो किशमिश को दोस्तों हम भून लेते हैं थोड़ा सा, तो ये फूल जाएंगे तब इसे हम दोस्तों ये फूल जाएंगे तब इसे हम निकालेंगे। ये पेट के लिए किशमिश बहुत ही हेल्दी होते हैं, एसिड को हमारे शरीर में कम करते हैं, फिर अनीमिया से लड़ने में हमें बहुत मदद करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कंट्रोल करते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं दोस्तों। तो इसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इसे भी मैंने निकाल लिया है। और अब हम मखाने को भूनेंगे। तो दोस्तों मखाना बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हमें बहुत ही मददगार होता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये बहुत ही अच्छी है। फिर ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ये तरह तरह की बीमारियों से लड़ने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसे हमें ज़रूर सेवन करना चाहिए अपने दिनचर्या में। तो इसे भी देखिए मैंने भून लिया, ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो इसे मैं निकाल लूँगी। अच्छी तरह से भुनेंगे, तो ये भुन गए हैं तब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। ये हो गए हैं, सारे को निकाल ली हूँ। और इसी में हम सूखे नारियल को भी, जो हमारे सूखे नारियल हैं उसे भी भून लूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो सूखे नारियल को देखिए दोस्तों मैंने ग्रेट कर लिया है, और इसे भी इसी में अब हम डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। सूखे नारियल खाने से हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉक की समस्या नहीं होती है दोस्तों, ये बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। ये हम इस तरह से इसे ड्राई फ्रूट मानते हैं दोस्तों, लेकिन ये एक औषधि का ही काम हमारे शरीर में करता है। ये बालों को भी ग्रोथ में बहुत सहायक होते हैं। तो बस ये देखिए ये भी भून गए हैं, तो इसे भी निकाल लेती हूँ। इन्हें हमें भूनना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों सारे सामग्री को, क्योंकि इसे हमें बहुत दिनों तक रखना रहता है, जिससे ये ख़राब ना हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए, जो इसमें नमी होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। तो बस ये भून गए हैं, तो इसे भी अब अच्छी तरह से निकाल लेती हूँ। और इसमें अब हम मेथी के दाने को डालेंगे। ये मेथी के जो दाने होते हैं ये आयरन की कमी को दूर करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, पीरियड में बहुत मददगार है दोस्तों, जोड़ों के दर्द में ये बहुत सेहतमंद है, और ये हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, इससे कब्ज की समस्या दूर होती है। तो देखिए दोस्तों इसे भी मैंने रोस्ट कर लिया है, ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, तो इन्हें भी अब निकाल लेती हूँ। अब ये जो हमारे कद्दू के बीज हैं उसे भी अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। डाइट में कद्दू के बीज को सम्मिलित करने पर ब्लड शुगर हमारे जो होते हैं मैनेज रहते हैं। ये हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी मदद करता है दोस्तों, और ब्लड शुगर ये बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर के लिए, एकदम ये ब्लड प्रेशर के लिए हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसी में देखिए दोस्तों मैंने तरबूजे के बीज को भी डाल दिया है और इसे भी भूंज लिया है।
दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मैग्नीशियम का से युक्त है। और ये घी, तो घी को फिर और ले लेती हूँ और इसमें अब हम चावल को भूनेंगे। दोस्तों ये तो फाइबर से युक्त है, ये हमारे पेट को भरा भरा महसूस कराता है चावल। तो इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। ये अरवा चावल कच्चा वाला है दोस्तों, 250 ग्राम ली हूँ। ये देखिए फूल गए हैं ये अच्छी तरह से। तो इसे अब मैं निकाल लेती हूँ। अगर चावल की जगह में आप चावल का आटा ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। और अब इसी में हम गेहूं को भूनेंगे। दोस्तों गेहूं और ये चावल को जो भून कर हम बनाते हैं, ये सोंठ की रेसिपी, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप रेडीमेड आटा से ही बना सकते हैं, मगर ये टेस्ट नहीं आता है। उसे आप थोड़ा ज़्यादा घी लगा के भुनेंगे और ये वो जो बनता है आटा से, वो ज़्यादा दिन तक उसकी रेसिपी नहीं टिकती है। और ये है दोस्तों 3 महीना 2.5 महीना आराम से टिक जाएंगे। तो देखिए गेहूं भी अच्छी तरह से फूल गए हैं, एकदम ही अच्छी तरह से भुन गए हैं। जब ये पूरे चिटकने लगेंगे जोर जोर से, तभी से निकालेंगे। ये पूरे क्रिस्पी हो गए हैं, इसका कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए गेहूं को छान लेती हूँ। और दोस्तों एक बार में हम घी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा घी डाल के सभी गेहूं को भूनेंगे। 1.25 किलो गेहूं है। तो अब इस कढ़ाई में हम हल्दी को भून लेते हैं। थोड़ा सा हल्दी भी ले ली हूँ दोस्तों, और इसे भी थोड़ा सा भूनेंगे जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता है हल्दी। और देखिए दोस्तों सोंठ को मैंने पीस लिया है और पीस के इसे अब छन्नी में छान लेंगे। पहले मैंने सोंठ को कूटा, फिर मिक्सर में पीसा। देखिए इसे निकाल लेना है। तो इसके रेशे को मैंने निकाल दिया है और सोंठ को भी भूनेंगे। और सोंठ को भून के थोड़ा देर इसी कढ़ाई में मैं साइड में रख दूंगी। तो ये देखिए सोंठ हमारे भुन गए हैं, इसका भी कच्चापन दूर हो जाना चाहिए। सारी सामग्री को हम भून रहे हैं दोस्तों, सारा सामग्री भूनना जरूरी है। तो अब ले ली हूँ एक कढ़ाई में मैं गुड़। तो सारे गुड़ को कूट लिया है और इसमें अब मैं 300 ग्राम के लगभग पानी डाल दूंगी। 1 किलो गुड़ है तो 300 ग्राम पानी काफ़ी है। तो इसे साइड में मैं रख दूंगी। जब ये गुड़ पिघलेंगे तब तक मैं गेहूं और चावल को पीस लूँगी और सारे ड्राई फ्रूट को भी मैं पीस लूँगी। क्योंकि हमें ड्राई फ्रूट पूरा बड़ा बड़ा नहीं लेना है, इसे थोड़ा दरदरा कर देंगे तभी इसका भरपूर मात्रा में हमें पोषण मिलेगा। तो ये गुड़ में मैंने पानी 300 ग्राम मिला दिए हैं और इसे अब मैं पकने के लिए रख दूँगी। इसे चलाते रहूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी कि किस कंडीशन में इस गुड़ को रहना चाहिए लड्डू के लिए। तो देखिए सारे ड्राई फ्रूट को मैंने फ्राई कर लिया है। हमारे बादाम ये सारे एकदम अच्छी तरह से, ये किशमिश हैं, ये मखाने। तो सभी को अब हमें क्या करना है कि इसे हमें दरदरा पीसना है। नारियल को नहीं पीसेंगे, उसे मैंने ग्रेट किया है। और ये गोंद है, तो गोंद को भी हमें पीसना है। ये चावल और ये मेथी, तो इसको एक ही में मैंने मिला दिया, इसी के साथ पीसूँगी। और ये गेहूँ है, तो ये 1.25 किलो गेहूँ है, इसे भी पीसूँगी। तो ये इसी में मैंने अभी सोंठ को पीसा था, उसी में अब काजू और बादाम को भी डाल दूँगी और इसे दरदरा मैं पीस लूँगी। मैं इसे चाकू से नहीं काटूँगी, दरदरा पीसने से ये ज़्यादा ही टेस्टी हो जाते हैं। तो देखिए इसे दरदरा मैंने पीस लिया है, इसी का साइज चाहिए हमें। और इसे एक बर्तन में ले लूँगी। तो इसमें मैं रख लेती हूँ एक बर्तन में। सारी सामग्रियों को मैं बारी बारी से पीस के रखूँगी। और ये जो हमारे पीनट्स हैं, मूंगफली, उसे भी मैंने दरदरा कूट लिया है मिक्सर में। तो ये भी हो गए हैं। ये हमारे मखाना, उसे भी दरदरा मैंने कर लिया है इसी तरह से सारे सामग्री को। तो देखिए दोस्तों वही थाली है, इसमें भी बहुत घी लगा है, इसी थाली का यूज करेंगे। तो ये चावल और मेथी को भी मैंने पीस लिया है, तो ये फाइन पीस गए हैं। तो इसे भी रख लेती हूँ साइड में। और ये गेहूँ है, तो अब इसे जाके पीसूँगी। तो देखिए पीस ली हूँ। तो इसे अब मैं छन्नी में छानूँगी, क्योंकि गेहूँ पूरे फाइन नहीं पीसते हैं मिक्सर में। पहले ज़माना में जो हमारी माताएं नानी दादी बनाती थी, वो जांता में पीस के चावल और गेहूं को रख लेती थी, तो उससे वो बनाया करती थी। तो हम इसे छन्नी से चाल लिए हैं। तो इसका जो मोटा पार्ट रहेगा उसे फिर से गेहूं में मिला के मैं पीसते जाऊंगी। हर बारी में ऐसे ही करूंगी, जिसे छानूंगी और अगले बार मैं इसको डाल के पीस लिया करूंगी। तो इसी तरह से सभी को मैं पीस लूँगी। तो देखिए दोस्तों चावल गेहूँ सारे पीस गए हैं हमारे, एकदम अच्छे से, एकदम फाइन पीस गए हैं। इसे छन्नी से मैं छानते गई हूँ।
तो ये एकदम अच्छे से हमारे पीस गए हैं। अब गोंद को मैं पीस लेती हूँ। तो गोंद को मैं एकदम बारीक पीसूँगी। तो इसे भी ग्राइंडर में डाल के और इसे अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। तो ये गोंद पीस गए हैं। तो देखिए ये गोंद एकदम बारीकी पीस लिए हैं। अब सारे सामग्री को हम मिक्स करेंगे। तो इसी परात में अब मैं सारी सामग्री को डालूंगी और डाल के फिर इसे हाथों से पहले सूखा ही हम मिलाएंगे। तो सारी सामग्री को, ये जो ड्राई फ्रूट है सबको डाल देती हूँ। ये हमारे नारियल जो मैंने घिसा था उसे भी सभी को डाल लेना है। ये हमारे जो कद्दू के बीज हैं, खरबूजे के बीज है, सभी को डाल दी। और अब इसमें हम ये हल्दी और सोंठ को भी डाल देंगे। और दोस्तों अब इन सब को हम हाथों से पहले मिक्स कर लेंगे। ये सब मात्राएं समान मात्राएं, इक्वल मात्रा में ये चारों तरफ फैल जाए, तब तो इसके लड्डू अच्छे से बंधेंगे। तो ये हो गए हैं, डाल दिए, सभी को मिला लिया है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा गुड़ का क्या कंडीशन है। तो गुड़ देखिए दोस्तों एकदम रेडी हो गए हैं। तो इसे मैं चेक करूँगी। ये गुड़ हमारे बहुत अच्छे से बन गए। तो देखिए पानी है, मैंने एक बार चेक किया है अभी। तो ये देखिए पानी में डाली हूँ 2-4 बूंद, तो ये गुड़ बैठ जा रहे हैं एक जगह, ये समेटा जा रहे हैं, एकत्रित हो जा रहे हैं एक जगह। तो समझिए ये गुड़ हमारे हो गए हैं। इसी तरह से गुड़ को चेक किया जाता है। अगर ये पानी में मिल जाते तो समझिए गुड़ नहीं हुए हैं। और ये जब तल्ली में जाके बैठ जाते हैं और इसे इकट्ठा करने में जब एक जगह ये हो जाते हैं, तो समझिए कि हमारा गुड़ का पाक एकदम रेडी है। तो ये हमारा पाक एकदम रेडी है। तो इसे अब हम इस छन्नी में डालेंगे। गुड़ के पाक को हमें मिश्रण में डायरेक्ट नहीं डालना है, इस छन्नी के सहारे से ही छान के डालेंगे। गुड़ में जो शुगर केन के भूसे होते हैं वो आ जाते हैं, गन्ने के जो भूसे होते हैं, तो वो सब हमें नहीं डालना है। छन्नी से हमें छानते हुए जो उसमें कचड़े होंगे गुड़ में, वो सब निकल आते हैं इस तरह से। इसी तरह से छान के बनाना चाहिए। देखिए इसमें कचड़े दिख रहे हैं आपको। तो बस सारे गुड़ के इसी तरह से ले लूँगी। बस ये हमारे सारे मिश्रण को मैंने ले लिया है, सभी को एकत्रित कर लिया है। तो अब हम छन्नी को हटा देते हैं। अब हमें सारे मिश्रण को मिलाना है। तो इसके सहायता से ही मिलाऊंगी, इस करछी के सहायता से। ये बहुत गर्म होंगे, हाथ जलेंगे नहीं। तो इसे अच्छी तरह से हमें मिलाना है। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब हाथ इसमें हम लगाएंगे, इस तरह से मिला लेना है। तो देखिए दोस्तों ये ठंडा हो गया है कुछ हद तक। तो इसे अब मिलाना है दोस्तों। इसे थोड़ा गर्म गर्म ही बांधना है, नहीं तो ये ठंडे हो जाएंगे तो ये लड्डू बंधते नहीं हैं। और अगर बांधते बांधते अगर देरी हो जाए तो क्या करना है कि थोड़ा सा पाक फिर से बना लेना है। अगर जो थोड़े बहुत मिश्रण बच जाएंगे तो फिर से थोड़ा सा पाक बना के डाल के इस मिश्रण में और फिर इसे गरम गरम बांध लिया जाता है। तो देखिए ये एकदम रेडी हो गए हैं। तो एक करछी ले ली हूँ, हाथ से भी बना सकते हैं। इसका साइज आप अपने मन से दे सकते हैं जितना बड़ा। तो इस करछी से मैं ले ली हूँ, इक्वल मात्रा में से बनते हैं। और इसे जल्दी जल्दी हाथों से दबाते हुए बनाना है, ज़्यादा देरी नहीं करना है। अगर आपके घर में मेंबर जो हैं उनको भी आप मदद के लिए बोल सकते हैं, वो भी साथ में बना दे तो जल्दी हो जाएगा। ये ठंडे हो जाते हैं तो जल्दी नहीं बंधते हैं। और दोस्तों जो हमारी माँ नानी दादी बनाया करती थी वो बड़े बड़े लड्डू बनाया करते थे। अब हमारे बच्चे तो इतने बड़े बड़े लड्डू खा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे नानी लोग बड़े बड़े लड्डू बना के दिया करते थे। ये जो सोट के गोंद के लड्डू होते हैं, ये मेथी वाले, और हम लोग खाया करते थे नानी के हाथों से। तो देखिए ये लेवल से ही बना रही हूँ, छोटा छोटा ही बना रही हूँ। आप जितना बड़ा साइज बना सकते हैं। इसका एक रोज़ सेवन करना सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। इससे सर्दी जुकाम आपसे कोसों दूर रहेंगे। ये सेहत से भरपूर है। तो साइड में सबको बना बना के रखती हूँ और सारे लड्डुओं को मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। इसी तरह से आप सभी को बना लेना है। तो सभी लड्डू को बना के दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं कितना लड्डू बांध ली हूँ। और हाथ को थोड़ा तेज़ करते हुए ही बांधना है, स्लो हाथों से नहीं, जल्दी जल्दी। ये गरम गरम ही बंधते हैं और जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर से थोड़ा पाक बनाना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बना के दिखाती हूँ। तो देखिए ये सारे लड्डू बन गए हैं।
एकदम हमारे ये लड्डू की थाली पूरी भर गई है दोस्तों। और दोस्तों ये इतने सेहतमंद हैं लड्डू। सुबह एक रोज़ सेवन कीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, बुजुर्ग को दीजिए, जो आपके सास ससुर है उन्हें दीजिए, बच्चों को दीजिए, खुद भी खाइए। जोड़ों के दर्द, कमर दर्द सबसे राहत पाइए। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। इसके आगे आपको जो मार्केट में मिठाई मिलते हैं वो सब फीके लगेंगे। ये सेहत से भरपूर लड्डू है। और दोस्तों रेसिपी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।